परी ने पहली बार इंसानी लड़के को छुआ। अचानक अंगूठी से उसका हाथ जल गया। तभी परी ने उसे निकालने के लिए कहा। ये सुनकर लड़के ने भी उसे निकालकर दूर फेंक दिया। ये देख वो काफी खुश हुई। फिर परी ने भी अपने पंख छूने दिए, लेकिन वो दोनों अक्सर जादुई जंगल में खेलते थे और फिर देखते ही देखते वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन गए। तभी लड़के ने उसे एक हार दिया, परंतु परी को धीरे धीरे उस इंसानी लड़के से प्यार हो गया। लेकिन 18 साल के बाद उन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। अचानक लड़का बिन बताए वहाँ से चला गया। यहाँ तक कि परी ने उसे जगह जगह तलाश किया। फिर वो निराश होकर उसी जंगल में वापस आ गई और उन दोनों ने साथ बिताए वो हर पल याद किए। अचानक एक रात लड़का वापस लौट आया और परी से अपनी गलती की माफी मांगता है, लेकिन परी ने भी उसे कुछ नहीं कहा और पहले की तरह वो उसकी गोद में लेट गई। परंतु परी को नींद की दवा पिला दी और फिर परी के सोते समय पंख काट लिए। लेकिन जब सुबह उठी तो उसकी पीठ में दर्द होने लगा। तभी उसे एहसास हुआ कि लड़के ने मुझे धोखा दिया है, जिसके बाद वो फूट फूट कर रोने लगी। परंतु वो पंखों को लेकर महल में चला गया और सम्राट ने कहा कि पंखों के बदले क्या चाहिए, लेकिन वो सिंहासन और राजकुमारी से शादी करने की कहता है। और अगले पार्ट में परी पंख लेने के लिए महल में चली जाती है। वो देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें। बुजुर्ग ने जादू दिखाने के लिए जमीन पर बीज डाले, फिर मिट्टी की एक पतली परत से ढक दिए। तभी उनके ऊपर कुछ परी झरने का पानी डाला। अचानक अगले ही पल तरबूज के अंकुर फूटने लगे। ये देख सभी लोग चौंक जाते हैं। यहाँ तक कि तरबूज की लताएं तेजी से बढ़ने लगी और देखते ही देखते वो तेजी से बढ़कर बांसों के ऊपर छा जाती है। ये देख सभी लोग तालियां बजाने लगे, जिससे वो काफी ज्यादा खुश हुआ। लेकिन कुकाई ने कहा कि ये सिर्फ आंखों का एक भ्रम है, ये तरबूज नहीं है। ये सुनकर उसके साथी ने कहा कि हर किसी ने इसे देखा है। तभी उसने बताया कि वो अपने सामने आने वाली हर चीज को खारिज कर सकता है। लेकिन चमकीले लाल तरबूज को देख लोगों ने बुजुर्ग पर विश्वास कर लिया और तुरंत सभी लोगों में तरबूज बांट दिए। परंतु जब कुकाई की बारी आई तो वो लेने से मना कर देता है। यहाँ तक कि बुजुर्ग ने भी खुद को कबूल कर लिया कि जो वो बेच रहा है वो तरबूज नहीं बल्कि एक भ्रम है। जिसके बाद वो सभी लोगों को बुजुर्ग की चालाकी बताने की कहता है, लेकिन वो बताने के लिए मना कर देता है और तुरंत उपहार के तौर पर एक तरबूज पकड़ा दिया। परंतु जब साथी ने कुकाई के पैरों में पानी की बूंद गिरती देखी तो वो जल्दी से भागकर उसे रोक लेता है। तभी उसने देखा कि तरबूज एक मछली में बदल गया। तभी कुकाई ने बताया कि ये भी एक चाल है। ये सुनकर वो जल्दी से उसे लेकर भागा। खोज करने के दौरान अचानक उनको दिव्य धनुष मिला, जिसे देख वो सभी काफी ज्यादा डर गए। फिर राजा उसे महल में ले आया, लेकिन जब छोटे भाई ने उसे छूना चाहा तो तुरंत राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि इसे छूने से तुरंत बाद मौत हो जाएगी। जिसके बाद वो यांत्रिक मशीन का उपयोग करते हैं, लेकिन अगले ही पल वो भी पिघलकर लावे में बदल गई और गुस्से में आकर राजा ने तुरंत धनुष के ऊपर से सफेद कपड़े को हटा दिया और फिर कुछ देर सोचने के बाद उसे उठाने की कोशिश करता है। अचानक छूते ही उसे जोर से झटका लगा, जिससे वो फिसलकर दूर जा गिरा। तभी उसे एक उपाय सूझा, जिसके बाद वो अपने पूर्वजों से मदद मांगने के लिए पारिवारिक गुप्त कक्ष में आया और कहा कि वो दिव्य धनुष की शक्ति देखना चाहते हैं। यहाँ तक कि धनुष की शक्ति को देखने के लिए वो काफी बेचैन था। फिर वायरस को अपने दोनों हाथों में पकड़ लिया, जो सदियों से चला आ रहा था। परंतु मरे हुए व्यक्ति ने उसे उठा लिया और तुरंत उसे अपने सीने में घोंप लिया। लेकिन कुछ ही देर में वायरस पूरे शरीर में फैल जाता है, जिससे मुरझाया हुआ शरीर धीरे धीरे मजबूत होता गया। ये देख उसे काफी ज्यादा डर लगने लगा। तभी मृत शरीर धीरे धीरे दिव्य धनुष के पास चला गया, लेकिन वो अपनी शक्तियों का उपयोग कर उसे आसानी से एक हाथ से ऊपर उठा लेता है। जब जादूगर ने लकड़ी का बोर्ड हटाया तो अचानक उसे एक टूटे पैरों वाली गुड़िया दिखाई दी। ये देख वो काफी ज्यादा घबरा गया। फिर एक ग्लू को लेकर टूटे पैर में लगा दिया और कुछ देर उसे पकड़े रहने के बाद वो पूरी तरह से जुड़ जाता है। ये देख वो काफी खुश हुआ। लेकिन अगले ही पल वहाँ पर भूकंप आने लगा, परंतु उसे और चोटने लगे। इस वजह से जादूगर ने उसे अपने हाथों से पकड़ लिया और भूकंप शांत होने का इंतजार करने लगा। लेकिन कुछ देर बाद भूकंप शांत हो जाता है, परंतु वो अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी और उसे रोता देख वो अपने साथी की ओर देखता है। तभी वो गुड़िया के दूसरे पैर को चिपका देता है और तुरंत उसके हाथ को पकड़कर उठाने में मदद करता है। लेकिन अभी भी उसके पैर पूरी तरह से ठीक नहीं हुए। परंतु जब जादूगर ने उसे छोड़ा तो अचानक उसके पैर डगमगाने लगे। तभी जादूगर ने उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन वो संभल जाती है और कुछ ही देर में वो चलना सीख जाती है। ये देख वो बहुत खुश हुई और तुरंत उछलकर जादूगर के कंधे से चिपक जाती है। जिसके बाद उसे जादूगर ने सुनसान रास्ते में छोड़ दिया और उसे अपने साथ ले जाने के लिए मना करता है। लेकिन वो जादूगर के साथ जाने की जिद करने लगी और कहा कि इस रास्ते से जहाँ जाना है वहाँ चली जाओ। ये सुनकर वो फूट फूट कर रोने लगी, जिसके बाद वो भागकर जादूगर के पैर से चिपट गई।